हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.4, जिसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। हमें ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनको हमें बताना है कौन सा शांत है और कौन सा अशांत है, दशमलव प्रसार करके बिना भाग दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं शांत और अशांत क्या होते हैं और शांत कैसे आता है और अशांत कैसे आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम समझ लेते हैं शांत दशमलव की संख्या क्या होती है। शांत, देखो शांत दशमलव संख्या वो होती है जिसका भागफल कहीं स्टॉप हो जाता है या तो बोले शेषफल जीरो आ जाता है। जिस परिमेय संख्या का शेषफल जीरो आ जाता है वो हमारी शांत दशमलव संख्या होती है। ठीक है, या बोल सकते हैं जिसका भागफल कहीं स्टॉप हो जाता है, कुछ अंकों बाद स्टॉप हो जाता है। ठीक है, रुक जाता है। अशांत क्या होती है? जिसका शेषफल जीरो नहीं आता है। ठीक है, भाग देने पर जिसका शेषफल जीरो नहीं आता वो हमारी अशांत दशमलव संख्या होती है। और ये भी बोल सकते हैं जिसका भागफल पुनरावृत्ति करता रहता है, मतलब वो रिपीटेड करता रहता है। ठीक है, आवृत्ति करता रहता है, वो हमारी अशांत दशमलव संख्या होती है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे और हम एक नोट समझ लेते हैं इस चैप्टर के बारे में पढ़ने थे, जैसे हम समझ सकते हैं कि शांत दशमलव संख्या कैसे आती है और अशांत दशमलव संख्या कैसे आती है। तो हम आपको यहाँ पे नोट डाल के आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नोट डालेंगे, नोट को समझ लेंगे, लिखेंगे यदि किसी भिन्नात्मक, ठीक है, भिन्नात्मक संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n, मतलब देखो भिन्न हमारी होती है अंश बटे हर। इसको हम जब अंश और हर होते हैं तो हम उसको भिन्न बोलते हैं। तो इसमें बोल रहा है हर, ये हर मतलब नीचे वाला। ठीक है, अगर इसकी गुणनफल जो अभाज्य गुणनफल होगा हर का, वो अगर उसमें 2 की पावर n केवल, ठीक है, इसमें 2 की पावर n केवल, या तो बोले 5 की पावर n या m। देखो n m इसमें ये है, आप कोई भी संख्या हो। ठीक है, n m हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं या बोले होल नंबर भी बोल सकते हैं, मतलब n m की जगह कोई भी संख्या है। ठीक है, n m या बोले 2 की पावर m बोले या n बोले, ठीक है, गुणे m और n यहाँ पे लिखेंगे। अब अथवा करके लिख देंगे, एक और लिख देंगे, इसको पलट के भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, 5 की पावर m गुणे 2 की पावर n में से कोई भी रूप में हो तो इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। ठीक है, शांत होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। अब देखो इसको यहाँ पे अगर कहीं भी आपको किसी भिन्न में 2 की पावर n मिले केवल, ठीक है, ये चीज़ 2 की पावर n या n का मतलब कोई भी घात हो। ठीक है, 2 की पावर n, n का मतलब कोई भी घात, या बोल सकते हैं 5 की पावर n मिले, ठीक है, हर में। ठीक है, या बोले n या m कोई भी हो। ठीक है, हमने बता दिया m n की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, या तो बोले आपको 2 की पावर m 5 की पावर n इसके रूप में हो, मतलब 2 की घात हो और 5 की घात हो। इसमें कोई कितनी घात है हमें ये चीज़ नहीं, कोई कितनी भी घात हो सकती है। ठीक है, 2 और 5 अगर ये मिल रहे हैं हर में, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 मिल रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे वो हमारी शांत दशमलव संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया कोई भी घात, 2 की भी कोई घात हो सकती है और 5 की भी कोई घात हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे अगर जैसे हमने समझे 2 और 5, यहाँ पे इसकी घात मान लिया n है, इसकी घात m है, इसमें अगर कहीं 3 या 5 7 ये कुछ भी लगा है तो हम समझ जाएंगे हमारी इसके साथ में। ठीक है, ये हम समझ जाएंगे हमारी अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी। जब कभी 2 की पावर में हो या 5 की पावर में हो या तो फिर 2 और 5 की पावर में दोनों में हो, ठीक है, उसको हम समझ जाएंगे शांत दशमलव संख्या में। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 लगी हो तो उसका मान 1 होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया x की घात 0 है तो उसका क्या मान होगा? 1 होगा। किसी भी या कुछ भी हो, चर हो, कुछ भी हो, उसकी घात अगर 0 लगी है तो हम समझ जाएंगे उसका मान 1 होता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी घात अगर 0 चढ़ी है तो हम समझ जाएंगे किसी भी संख्या का, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे देखो जिसमें कोई भी हर है उसमें अगर जैसे हमने 25 कोई भी हर लिखा है, 25 है, उसके हम फैक्टर करेंगे 5
गुणे 5, ठीक है। इसमें हमारा 2 तो आ नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2, तो हम समझ जाएंगे हमारा क्या है, शांत दशमलव संख्या है, ठीक है। अगर इसमें कहीं भी अगर 3 भी फैक्टर में आ जाता तो हम समझ जाते अशांत दशमलव संख्या है, ठीक है। देखो अगर आपको इसके हमें इसके रूप में दर्शाना है 2 की पावर m और 5 की पावर m, तो देखो इसको हम यहाँ पे ऐसे दर्शा सकते हैं 25 को, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 गुणे 5 की पावर 2। देखो हो गया ना। इसका मान क्या होगा कि हमने बताया कि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। यहाँ पे इसका मान 1 हो जाएगा। जब ये इसका मान 25 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 25 ही तो आएगा। हमने इसको इसके रूप में लिख दिया, 25 को इसके रूप में लिख दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारी शांत दशमलव संख्या है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, आपको फिर वैसे हम समझाते रहेंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है 13/31/25। अब देखो हर इसमें हमारा क्या है, हर हमारा 31/25 है। हम इसके फैक्टर करेंगे। अगर इसके फैक्टर हमारे 2 की पावर n, 5 की पावर m, या बोल सकते हैं 2 की पावर m या 5 की पावर n, ठीक है, कुछ भी, तो इसके रूप में आ रहा है हर, तो हम समझ जाएंगे हमारी शांत दशमलव संख्या है। अगर इससे अगर कोई और भी संख्या आ रही तो हम समझ जाएंगे हमारी अशांत दशमलव संख्या है, ठीक है। तो चलिए इसके हम फैक्टर कर लेते हैं 3125 के। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 पचा 25 हो जाएगा, 5 इक्यान 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 पचा 25 हो गया। ये हमारा 25 आ जाएगा। इसके हम फैक्टर करेंगे 5 आ जाएगा, 5 इक्यान 5। तो इसके हमारे फैक्टर सभी 5 ही निकले ना, 5 ही सभी हैं। तो कितने 5 है, 1 2 3 4 5 6, 5 है, ठीक है। तो देखो इसके हम फैक्टर हमारे 5 निकले, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 है ना इसमें। अब देखो इसको लिख सकते हैं 13/5 की घात 5, ये कर सकते हैं ना। अब देखो इसको हम क्या करें, यहाँ पे लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे हम देखो हमारे हर में केवल 5 है, 2 नहीं है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 0, जब उसका मान 1 ही हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा, 5 की पावर 5 ही आएगा। अगर इसमें 1 आ जाएगा इसका मान, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हर का अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 5 है, ठीक है। इसे इसको हम ये भी 2 की पावर n या बोले 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मैं ये चीज़ और आपको बता सकता हूँ। इसे 5 की पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। आपको ये लिखना नहीं आ रहा है, मैंने बुक के हिसाब से ये चीज़ बता रखी। मैं अगर आप यहाँ पे 5 की पावर n भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बताया ना, केवल 2 की पावर n भी हो या 5 की पावर n हो, तो हम समझ जाएंगे वो हमारी शांत दशमलव संख्या है। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई, अगर हमने बताया इसको 0 कर देंगे तो केवल इसका मान 1 हो जाएगा। किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आती है। तो यहाँ पे हम ये टोटल 5 की पावर n ही बचेगा। हम इतना भी लिख सकते हैं, अगर ये नहीं समझे 5 की पावर n के रूप का है तो ये हमारे क्या है, शांत दशमलव संख्या। यहाँ पे हम लिख लेंगे अतः यह एक शांत दशमलव संख्या है। शांत दशमलव प्रसार कर लेंगे, प्रसार संख्या है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 17/8 का। इसके हम फैक्टर 8 के करेंगे, हमारे फैक्टर क्या आएंगे, इसके फैक्टर हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 यही आएंगे ना। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे, इसको हम ऐसे आगे कर ले रहे हैं 17/2 की पावर 3 कर लेंगे। अब इसमें लिख लेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड। अब आपको यहाँ पे 2 की पावर n, यहाँ अब गुणे में मल्टीप्लाई 5 की पावर n m भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इतना ही कर सकते हैं, ठीक है। 2 की पावर n के रूप का है, अतः यह एक शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर कह रहा है 64/8
455, इसको हम 455 के फैक्टर कर लेते हैं। 5 से काटेंगे हम इसको, हमारा क्या आएगा, 5 से काटेंगे 5 45 आ जाएगा, 5 51 5 आ जाएगा। अब ये हमारा 7 से कट रहा है तो 7 से 13 सत्ते 91 13, ठीक है, 13 51 13। तो इसके फैक्टर हमारे क्या है, 5 आया, 7 आया और 13 आया। तो इसको हम लिख लेंगे 64/5 × 7 × 13। अब यहाँ पे देखो हमारा क्या है, 2 की पावर n, यहाँ पे लिख लेंगे पहले हम, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 × 7 × 13 है। इसे 2 की पावर m या 5 की पावर n के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अतः यह एक अशांत दशमलव संख्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 15/1600। तो इस हम 1600 के फैक्टर कर लेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 800 हो जाएगा, 400 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 200 आ जाएगा, फिर 2 से फैक्टर करेंगे 100 आ जाएगा, फिर 2 से 50 आ जाएगा, फिर 2 से 25 आ जाएगा, 5 से करेंगे 5। अब देखो इसमें 2 है और 5 है, यही 2 फैक्टर है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1500/1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2, इसके रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2 है। इसे 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह एक शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवा नंबर है 29/343। अब हम 343 के फैक्टर कर लेते हैं। 343 के फैक्टर हमें याद है, ठीक है, हम इसको कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 29/7 × 7 × 7, ये आप फैक्टर कर रहे हैं, ठीक है। इसके 3 फैक्टर आएंगे 7 के। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे, इधर कर लेना 29/7 का क्यूब। अब यहाँ पे लिख लेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 7 के क्यूब है। इसे 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर है हमारा 23/2 का क्यूब 5 का स्क्वायर। अब देखो ये तो हमारा ऑलरेडी फैक्टर बना हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम लिख लेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 5 की पावर 2 हैं। ठीक है, इसको हैं, इसे 2 की पावर n × 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। 2 और 5 ही हैं, इसीलिए हम इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो लिख लेंगे अतः यह एक शांत दशमलव
प्रसार है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 7वां नंबर बोल रहा है। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा 129/2 गुणे 5/2 गुणे 7/5। ठीक है, अब देखो यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं लगा तो क्या हुआ, हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे तो भी हमारा वही से ही सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा 2 है, 5 है, 2 और 5 की पावर कुछ भी हो, दोनों अगर मल्टीप्लाई में है तो हमारी शांत दशमलव संख्या होगी। अगर इसके संख्या में, अगर इसके साथ में अगर कोई और संख्या आ रही तो हमारी अशांत दशमलव संख्या हो जाएगी। हमें 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में ही लाना है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेंगे पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे सेम लिख लेंगे। इसमें लिख लेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 5 है। इसे 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि यहाँ पे 7 हुआ है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, अशांत दशमलव संख्या है। अगला जो नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला नंबर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 8वां नंबर 6/15। अब देखो 15 के फैक्टर करेंगे हमारा क्या आएगा, 6/3 गुणे 5 आएगा। यहाँ 5 तो हमारा है लेकिन हमारा 3 जो है ये हमारा अशांत कर दे रहा है क्योंकि 5 और 2 के साथ में कोई भी नहीं होना चाहिए। या तो 5 की घात हो सकती है या तो 2 की घात हो, इसमें कोई भी हो चल जाएगा, लेकिन इसके साथ में कोई और संख्या होगी वो हमारी अशांत कर देगी उसको। तो यहाँ पे हमारी अशांत संख्या है। ठीक है, अशांत। तो यहाँ पे हम लिख लें हर के अभाज्य गुणनखंड 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1, इसमें 1 होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, नहीं तो ये 3 गुणे 5 लिख दूंगा। यहाँ पे 1 घात होती है इसे 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n m के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अतः यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अगला नंबर जैसे क्वेश्चन दे रखा है 9वां नंबर 35/50। अब देखो यहाँ पे हम 50 के फैक्टर कर लेंगे, 25 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 आएगा। इसके फैक्टर हमारे क्या निकले, 25 2 की गुणे 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड, लिख दे रहे हैं हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 2 है ना, 5 की पावर 2 है। इसे 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ना, क्योंकि 2 और 5 ही है। रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अतः यह एक शांत दशमलव संख्या है। ठीक है, अगला नंबर 11 नंबर जैसे 10वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा 77/210। 77/210। यहाँ पे हम 210 के फैक्टर कर लेंगे, 2 एकन 2, 2 पंचे 10। ये हमारा अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट रहे हैं इसको। 3 त्रिक 9, 3 पचे 15 आ जाएगा, 5 सते 35, 7 एकन 7। तो इसके फैक्टर हमारे क्या निकले, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3, यहाँ पे 1 घात है सबकी। ठीक है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 ही रखेंगे, इसकी भी 1 इसकी भी 1, लेकिन लिखी नहीं हो जाती, उसकी 1 घात होती है। यहाँ पे 7 है इसे 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। अतः लिख लेंगे यहाँ पे, अतः यह एक अशांत दशमलव संख्या या बोले प्रसार है। ठीक है,
अगला नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। देखो यहाँ पे शांत बोल रहा है ना, तो शांत मतलब जो भी हमारी, अब इसमें हमने हल किया, जो भी हमारी शांत निकली थी, हमें उन्हीं को दशमलव प्रसार में, उन्हीं को भाग देकर जो भी दशमलव में आए भागफल, वही वाली संख्याएं हमें लिखनी है। ठीक है, उन्हीं का दशमलव प्रसार भागफल वही लिख देना है हमें। ठीक है, जो जो शांत हैं, अशांत वालों को नहीं लिखना है। ठीक है, जो हमने पीछे निकाल रखा है कौन कौन सी शांत हैं, बस उन्हीं के बारे में